अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 ख़बरों पर आपसे बात करेंगे आज हम, और सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद मंजूर कर ली गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद के लिए वोटिंग हुई। करारदाद के हक़ में 143 और मुखालफत में 9 वोट डाले गए, जिसमें अमरीका और इसराइल भी शामिल हैं। यानी इन 9 वोटों में 2 वोट एक अमरीका का और एक इसराइल का शामिल था। इसके अलावा 7 और ममालिक ने मुखालफत की। इसके अलावा 30 ममालिक ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि वोटिंग के दौरान 25 ममालिक ऐवान से गैर हाजिर रहे। इससे कबल फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि करारदाद पर हाँ का वोट फ़लस्तीनियों के वजूद के हक़ में वोट है। ये वोट किसी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत से महरूम करने की कोशिश के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा, आज आपका वोट फ़लस्तीनियों के साथ आपकी यकजहती के बारे में बहुत कुछ कहेगा, और इससे मालूम होगा कि आप कौन हैं और किसके साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ इसराइल के सफ़ीर ने बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस करारदाद को मंजूर करके अपने चार्टर की धज्जियां बिखेरी हैं। अब इनको शर्म नहीं आती कि ये एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी। एक तो ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर काबिज़ हुए, और अब उन्हें सिर्फ इतना हक भी नहीं देना चाहते कि उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत मिल जाए, जबकि इसराइल के पास ये मुस्तकिल रुकनीत शुरू से ही है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में आज भी कशीदगी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तमाम अजला में हड़ताल। याद रहे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को बिजली के बिलों में कमी, आटे पर सब्सिडी देने समेत दीगर मुतालबात के हक में मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और आज़ाद कश्मीर असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान किया था। जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल से कबल ही पुलिस ने अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया, जिसके तहत डडियाल समेत मुतअद्दिद शहरों से कमेटी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ था। पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे मुतअद्दिद तालिबात समेत कई अफराद ज़ख्मी हो गए और गिरफ्तारियां भी की गईं, जबकि उस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर को भी ज़ख्मी किया गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत ने आज आज़ाद कश्मीर भर में पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है। हुकूमत ने तमाम अजला में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के एहतजाजी मुजाहरों, जुलूस, जलसों पर पाबंदी आयद कर दी है। आज़ाद कश्मीर भर में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। तमाम अजला में हालात कशीदा है। तो ये नाजरीन आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, और उनका मुतालबा जो पहला उनका मुतालबा ये था कि आप हमें जो बिजली का यूनिट दे रहे हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उनका कहना था कि हमें आप उस कीमत पर दें जितने कीमत में यहाँ पर बिजली तैयार होती है, यानी उस पर मज़ीद आप टैक्सेस ना लगाएं। उसकी वजह यह है कि ये बिजली हमारे यहाँ ही बनती है, तो हमें मज़ीद टैक्स लगाकर बिल ना देने पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है बिजली। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि हुकूमती अरकान की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल।
पंजाब असम्बली स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग पर अपोजिशन खुश। वाज़ेह रहे कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, और इस बेंच में दीगर 2 जस्टिस साहिबान में जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, उन्होंने फैसला जारी किया कि जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें मिलनी थी और वो दूसरी जमातों को दी गई, वो उन पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की असम्बली में जुमा के रोज़ उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई जब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास शुरू होते ही रूलिंग दी कि मखसूस नशिस्तों पर आने वाले 27 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की जाती है। स्पीकर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन अरकान के नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी रूलिंग में उन अरकान के असम्बली में दाखिले पर भी पाबंदी आयद करते हुए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला नहीं देती, ये अरकान असम्बली इमारत में दाखिल नहीं हो सकते। मुअत्तल होने वाली 22 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जबकि पीपल्स पार्टी की 1 खातून और 1 अक़लियती रुकन, जबकि काफ लीग और IPP की 1 खातून रुकन मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर गुज़श्ता हफ्ते हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए इन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए थे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस 3 अफराद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बाइज्जत बरी करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसके अलावा आपके सामने खबर रखते हैं कि भारत की आला अदलिया ने अपोजिशन रहनुमा अरविंद केजरीवाल को आर्जी जमानत दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को इंतखाबी मुहिम के लिए 1 जून तक जमानत दी गई है ताकि वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकें। मालियाती जराइम की एजेंसी ने दिल्ली के वजीर आला को 21 मार्च को शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया था। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि नून लीग ने सराइकी सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया, या जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्तान और बहावलपुर में ये सेक्रेटेरिएट कायम किया था ताकि वहाँ के लोगों को लाहौर जाना ना पड़े और उनके मसाइल उनकी दहलीज पर ही हल किए जा सकें। आपको बताता चलूँ कि अगर राजनपुर से या रुझान से या मिठन कोट से किसी शख्स ने लाहौर पहुंचना है तो उसे कई घंटों का तवील तरीन सफ़र करके लाहौर पहुंचना पड़ता था। तो लोगों का वहां तक पहुंचते हुए टाइम भी ज़्यादा लगता था और उनका किराया भी ज़्यादा लगता था, और उन्हें वहां चूँकि रिहाइश के भी मसाइल, तो बहुत सारे मसाइल थे। इसलिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन इलाके के लोगों के लिए वहीं पर ही 2 सेक्रेटेरिएट बनाए थे, जिन्हें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट्स के नाम दिए गए थे, और तहरीक इंसाफ इनको आगे जाकर सूबे की शक्ल भी देने वाली थी, और इनके लिए 32 से 33% बजट भी मुख्तस कर दिया गया था, क्योंकि ये पसमानदा तरीन इलाकों में शामिल हैं पंजाब के, और ये लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं और ये रिमोट एरियाज़ हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने ये बजट इनके लिए एलोकेट किया था, मगर नून लीग ने हस्ब आदत, हस्ब रवायत, हस्ब मामूल इन्होंने आकर उन गरीब इलाकों के लोगों के साथ एक दफ़ा फिर ज्यादती की और उनके बजट को 33% से कम करके पहली शिफ्ट में 27% किया है, और अब मज़ीद इसे ये कम करने जा रहे हैं, और हमें खौफ है कि ये 20% से भी कम कर देंगे। इस तरह से इन लोगों की हक तलफी होगी, इन्हें बजाय सहूलियात फराहम करने के ये इस तरह से इनके साथ ये ज्यादती होगी। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।